नमो आदित्यायं नमो वज्रायायं नमो विश्ववसाहुं। इधर आगे आ जा बेटे, विशाल छोटे छोटे बच्चे हैं, दिख नहीं रहे इनको। इधर आ जा बेटे, सिंगोड़ी से आया बच्चा, आजा इधर, आजा इधर आजा, हमारे पास आ जा, कोई देखे सामने बैठ जाओ। तुम भी निकल के इधर जा, इधर से निकल गया, इधर बैठो, शाबाश। हाँ ठीक है, दिख रहा है अब तो बढ़िया, ठीक, सेट हो जाओ सब लोग। ओम। चलिए, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंज कुंडार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु उधर बैठे, थोड़ा गर्दन दुखने लगेगी। शाबाश। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। माँ को एक प्रश्न है कि बेटा तेरी आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ये बात सही है, तू पवित्र है, आत्मा है, मुझे कोई शंका नहीं है। तू भावी होना तेरा बहुत जोरदार है, मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन तेरी उम्र कम है ना, अनुभव कम है तेरे पास। बच्चा तो बच्चा ही होगा ना, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। बेटे तेरे में जो कमियां हैं ना, मुझे उसकी चिंता है। ये तू मेरे सामने मैच्योर हो जाता, बोलने में, खाने पीने में, चलने फिरने में, लोक व्यवहार में, तो मैं समझ लेती कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन तू तो बच्चा है, अभी 11 साल का, तेरे में कमियां बहुत है। होता ही, बच्चों में कमियां नहीं होगी तो और क्या होगा, कमियां तो है ही। उसका उत्तर सुनिए आप। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, परंतु सुनने लायक बहुत प्यारा उत्तर है, सभी लोगों का काम का उत्तर है। सब में कमियां नहीं है कि नहीं, क्यों बेटे, है कि नहीं कमी है? शाबाश। कौन में कमी नहीं है, हाथ खड़े करो। बता सकते बेटे किस में कमी नहीं है? बच्चों में से कौन बताएगा किस में कमी नहीं है? बोलोगे? भगवान में, अनंत में कोई कमी नहीं है। एक अपेक्षा से बाहर से कहो तो कमी 4, अभी आघातीय कमी तरफ से, सिद्धों में कोई कमी नहीं है, बाकी तो कमी है। तो आप सबको भी जो पीड़ा होती है ना, पीड़ा वो कमी की होती है। हम उतना समझ नहीं पाते, हम उतना पढ़ नहीं पाते, उतने परिणाम अच्छे नहीं है, भाई साहब के तो बढ़िया है, हमारे नहीं है। एक दीनता, कुंठा, डिप्रेशन, सब आप जैसे थोड़ी हो जाएंगे, अब आप तो चले जाओगे, आपने तो बहुत पढ़ा है, आपने तो बहुत सोचा। ये कुंठा कहती है, ध्यान रखना। हम जिन शासन एक बात कहता है बारंबार, सबको समान देखो, पर्यायों से पार देखो। पर्यायों से पार देखो मतलब मेरी सफलता और तुम्हारी असफलता मत देखो, सर्वज्ञ का केवल ज्ञान और तुम्हारा अल्प ज्ञान मत देखो, सम्यक दृष्टि का सम्यक और तुम्हारा मिथ्या दर्शन मत देखो। इसका नाम 80 नंबर की गाथा है। सही बताना, ये गाथा अपन ने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन डिप्रेशन और कुंठा पीछा नहीं छोड़ती। डिप्रेशन, कुंठा, हम तो कम है, हम तो पढ़ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, हमारा उदय नहीं है। आपको तो सब मिल गया, आपको तो समाज पूछ। एक हमारे ब्रह्मचारी भैया की माँ ने क्या कहा, देखो सुमत तो प्रवचन कहा है ना, तो बाकी तो नेवज है, तुम ही कैसे नेवे आएगी?
तुम तो प्रवचन नहीं कर पाओगे, पाठशाला नहीं पढ़ा पाओगे, तुम तो कसी नहीं कर पाओगे, हराम की रोटियां खाओगे, मत लियो ब्रह्मचर्य। समाज वाले कहाँ कहेंगी, दुनिया कहाँ कहेगी, तुम सब भार बन के मत जाओ। ये सच्ची बात है, सुना रहा हूँ आपको। मैंने बेटा, हम तेरी माँ को तो नहीं समझा सकते, लेकिन तू समझना चाहे तो समझा सकता हूँ। प्रवचनकार बनने के लिए मत निकलना ब्रह्मचर्य लेके, प्रभाव न करने के लिए मत निकलना, केवल आत्मा के समान आत्मा देख सको तो आ जाना, नहीं देख सको तो आकर के देखने के लिए आना बस। क्या होता है बोला, क्या कहा, बस देखने के लिए आना। तुम प्रवचनकार बनने बिल्कुल मत आना, प्रभाव न करने बिल्कुल मत आना। मैंने अपने जीवन में ऐसे ब्रह्मचारी देखे जिन्होंने एक दिन भी प्रवचन नहीं किया और समाज ने सम्मान किया। सम्मान मिलता है केवल आत्मा देखने से। बेटे ऐसे नहीं करो, इधर आ, तुम लेट आके गड़बड़ कर रहे हो, इधर आ जल्दी, इधर जा। कोई भाई अब ऐसे नहीं करना बेटे, लेट आए तो लेट ही आए, अब क्या करें, लेट आए तो लेट जाओ। ठीक है, वापस ओम क्या कह रही थी वो, इसके बाद मैंने कुछ कहा था आगे, वो तो होगी नहीं, उसके बाद कह रहा था मैं आगे। उनका भी अभिनंदन हुआ जिन्होंने एक बार भी प्रवचन, हाँ जिनकी बात सुना रहा था मैं, ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं जिन्होंने एक दिन भी प्रवचन नहीं किए। और समाज जब वे गए थे ना तो रो रही थी, क्योंकि जो अपने को आत्मा देखते हैं, सबको आत्मा देखते हैं, समाज उनकी पूजा करती है। और जो प्रवचन के आदर से, ध्यान रखना बिल्कुल काम की बात कह रहा हूँ, जो प्रवचन के कारण आहार देते हैं वे साधर्मी नहीं है, व्यापारी। हमने प्रवचन करते से रोटी खिला दी और तुम सोच रहे बिल्कुल सही है, और मैं भी सोच रहा हूँ सही है। आजीविका नाम का दोष लिखा है, वे ब्रह्मचारी व्यापारी हैं, लिखा तो है मुनिराज के प्रसंग में, मैं ब्रह्मचारी में घटा रहा हूँ। मुनिराजों के लिए लिखा है, मैं 28 मूल गुण पालता हूँ, इसलिए समाज मुझे आहार देती है, आदर करती है, पूजा करती है, क्योंकि मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं 28 मूल गुण पालता हूँ। और सही लिखा कि नहीं लिखा? जब हम इतने पवित्र हैं तो फिर समाज तो आदर करेगी, भोजन देगी, बिल्कुल सही है। तो इस विचार को क्या लिखा पता है वर्तमान, वे आजीविका नाम का दोष करते हैं। उन्होंने अपने पंच महाव्रत और 28 मूल गुण रोटियों के खातिर बेच दिए। मान लो आहार नहीं मिलेगा तो फिर अब क्या सोचोगे, बोलो? कोई ग्राहक ही नहीं मिलो, बताओ। हम इतने तो पाले जा रहे, हम इतने निर्दोष जीवन जी रहे, जन कदर ही नहीं है, हमारे माल की कदर ही नहीं है, बिक ही नहीं रहा। ये सब निकलती ही नहीं तो अच्छी थी, कहाँ दुकान लगा के बैठ गए हम। यही तो होगा ना, क्या होगा बोलो? आजीविका नाम का दोष का ध्यान रखना। मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हूँ कि मैं प्रवचन सुना रहा हूँ, इसलिए रोटी खा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जीनोपैथी डेवलप कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये तो मेरे संतोष के लिए करता हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ मैं? ये जो प्रवचन, ये भाइयों का संग्रह, सुरक्षा, सेवा, इन बच्चों को आगे बढ़ाना, जीनोपैथी, इस जो हिंदुस्तान में जो कुछ भी मेरे से हो रहा है ना, वो तो मैं अपने आनंद के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। अब यदि तो दूसरा काम नहीं करूँगा साधक वात्सल्य, तो मैं पतित हो जाऊँगा। तो मैं अपने पतन को बचाने के लिए मैं आनंद करता हूँ इस मामले में। तुम नहीं मिलोगे ना तो भी इतना ही आनंद करता हूँ। ये चीज़ मैंने कोई तुम्हें देख के थोड़ी लिखी थी, यहाँ आने के लिए थोड़ी लिखी थी। ये नहीं तो मैंने 1.5-2 साल पहले लिखी है, 1-1.5 साल पहले लिखी है मैंने, समय शिखर जी। जीनोपैथी तुम्हारे लिए थोड़ी डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपनी समाधि के लिए डेवलप कर रहा हूँ। तब तो मैं मजे में रहता हूँ, मुझे एक दिन भी ये विकल्प नहीं आता इसका भविष्य क्या होगा, उनकी बेजाने तो कितने लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, कौन क्या करे, मुझे कोई भी कमियां तो है कि नहीं? प्रश्न समझ गए? हाँ, कमी है, हाँ माँ कमी है, परंतु उत्तर सुनने लायक है, नाचने लायक उत्तर है, आपको मजा आ जाए इतना बढ़िया उत्तर है। परंतु कमी आलोचनीय तो होती है, निंदनीय नहीं होती।
कुछ अंतर समझ में आया कोई साहित्य का? आलोचना अलग चीज है और निंदा अलग चीज है। आपको पता है मुनिराज की संजुलन कसाई के जो दोष हैं उनकी निंदा नहीं होती, आलोचना तो होती है। परम आलोचना अधिकार है ना नियम साथी में, परम आलोचना अधिकार। आलोचना तो है, निंदा नहीं है। 28 मूलगुण की कमी है, वो कमी का नाम 28 मूलगुण है। क्या कह रहे? यदि 28 मूलगुण जिस दिन नहीं रहेंगे ना उस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। हम तो सोच रहे थे 28 मूलगुण बढ़िया चीज हो और तुम कह रहे कमी है। ये तो देखने का दृष्टिकोण है। तुम उधर पढ़े हो ना, इसलिए तुम्हारी तुलना में तो कहते हैं गुण है, तुमसे तो कहते हैं ऐसे बनो, ऐसे चला जाता है, ऐसे आहार लिया जाता है, ऐसे बैठा जाता है। बेटे खेल हो गए नहीं, ये तो गड़बड़ बात है। एक तो तुम लेट आए, अब खेल में लगा दिया उसको, गंदी बात, गलत बात। बेटे इधर जाओ, डिस्टर्ब हो रहे थे, हाँ जल्दी आओ उठ के। हाँ अच्छा जल्दी से, बिल्कुल अपनी से। अच्छा वहाँ बैठे पीछे। कोई बच्चा खेलना नहीं भैया, खिलौने लेके भी मत आना कोई, है ना, ध्यान रखना। अब तुम भी लेट आए और आजा जल्दी जल्दी आओ। ये भगवान आज अंतराय कर्म को होता है। अब वहां से किसी को नहीं आने देना, तुम द्वारपाल बन जाओ। कमियां आलोचनीय तो होती हैं लेकिन निंदनीय नहीं होती। कमियां नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाए, कमियां नहीं हो तो सिद्ध बन जाए जीव। कमी होना बुरा नहीं है। माँ को यही तो चिंता थी, कमी है। तुम्हें भी यही लगता है हम निकल तो आए लेकिन कमी है। बोलो एक ब्रह्मचर्य क्यों नहीं ले पाते? कमी है। कोई भी काम क्यों नहीं कर पाते? चलो प्रवचन करने जाओ, क्या बताएं पंडित जी कमियां बहुत है, तो प्रवचन करने नहीं जा पाते। कितने शास्त्री लोग, उसका उत्तर सुन लेना सभी लोग अपने अपने हिसाब से। माँ सच कहा है आपने, परंतु कमी आलोचनीय तो होती है, निंदनीय नहीं होती। देखो बच्चे ने नहीं कही मेरे में कमी नहीं है, तुम क्या समझ रहे हैं हमें क्या कमी है, हम क्या कमी है, ये नहीं बोला उसने। सही कह रहे आप। आगे उत्तर सुनना, पर्यायों में कमी ना हो तो जीव सिद्ध ही होता है। कमी दूर करना ही तो साधना है। साधना किसका नाम है? पूजा करने का नाम साधना थोड़ी है, माला फेरने का नाम साधना थोड़ी है, अष्टमी चौदस का उपवास करने का नाम साधना थोड़ी है। उत्तर बोल बेटे। बस कमी दूर करने का नाम ही तो साधना है। कमी को छिपाना अपराध है, कमियों को छिपाकर प्रसन्न होना दुस्साहस है। कमियों से बिना प्रभावी ज्ञायक देखना, अनुभवना आराधना है। कमी को देखकर दुखी होना नहीं। क्या गजब गजब तड़ातड़ उत्तर है। कमी, फिर से बोलूं विवेक सुनाई दे रहा है? क्या गजब। देखो कमी को छिपाना अपराध है, कमी को दूर करना साधना है, कमियों को छिपाकर प्रसन्न होना दुस्साहस है, कमियों से भिन्न प्रभावी ज्ञायक देखना, अनुभवना आराधना है। मां कमी को स्वीकार करना साहस है। क्या क्या कह रहे? कमियों को स्वीकार करना साहस है। एक चीज और, कमियों को मिटाना वीरता है। देखो एक कमी के कितने एंगल हुए, एक कमी के कितने एंगल हुए। अब रोते ही रहते, क्या बताएं पंडित जी हम भी ब्रह्मचर्य लेते, बस एक विकल्प सता रहा, वैसे सब भाव है हमरे, एक विकल्प सता रहा। फिर क्या कह रहे हमारा तो वही शब्द है, दो शब्दों को ढुर्रू, दो अक्षर बाहर। कैसे गंदे आदमी, निर्णय नहीं करते। निर्णय करो ना, एक बनी बातों का निर्णय करो। क्यों? कोई मरीज इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाता कि उसमें कमी है ना, इसलिए नहीं जाता ना हॉस्पिटल। एक कमी है पंडित जी, हम पैसा दे सकत, दवाइयाँ खा सकत, लेकिन दर्द हो तो हम चिल्लाते हैं। अब बता हॉस्पिटल में कोई कहाँ कहेगा ये चिल्ला रहे, जैसे हम नहीं जा रहे।
एक ही कमी है, बाकी कच्चू नहीं। हम पैसा दे देंगे, दवाई खा लेंगे, हम सब। डॉक्टर कहेंगे जी मत खाना, ऐसा परहेज करना, हम सब कर लेंगे। एक गंदी आदत है, जब दर्द होता है तो हम चीख आते हैं, इसलिए हमें बड़ी शर्म आती है। कोई कहा कि इतने बड़े सेठ जी वो चीख रहे, और कोई ना भाई वीडियो बना के क्लिप निकाल दे तो बताओ एक कमी की वजह से नहीं जाती ना हॉस्पिटल। कुछ कहना चाह रहा हूँ, कभी ये मत सोचो मेरे कमियां हैं। अरे कमियां तो अनंत हैं। हूँ तो दोष अनंत नू भाजन छू करुणाल। समझ में आया कुछ? गुजराती में हिंदी करोगे? हिंदी मैं अनंत दुखों का पात्र हूँ। पात्र हूँ माने हूँ तो दोष अनंत नू भाजन छू करुणाल। भाजन छू करुणाल माने मैं आपके करुणा का पात्र हूँ, आपकी करुणा के लायक हूँ। मैं अनंत बीमारी है ना, तो डॉक्टर की करुणा का पात्र हूँ, ऐसे गुरुजनों की करुणा का पात्र हूँ प्रभु। मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए पात्र नहीं कह रहे, मैं सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्र वाला हूँ इसलिए आप जैसे गुरु का मैं पात्र हूँ ये नहीं कह रहे। मेरे में अनंत दोष है इसलिए आपकी करुणा का पात्र हूँ। मेरे में एक भी गुण नहीं है। यह शिष्य की लघुता। सुनो, आप मेरे गुरु बन सकते हो, मैंने तुम्हें क्वालिफाइड माना है। आप मेरी परीक्षा में पास हुए हो, आज से मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि। आपको भी गर्व होगा कि क्या शिष्य मिला। ये नहीं कहता वो क्या कहता है? मेरे में अनंत दोष हैं और मैं आपकी करुणा के लायक हूँ। क्या बढ़िया पंक्ति लिखी है श्रीमद जी ने। हूँ तो दोष अनंत नू हे प्रभु सू कहूँ। ये सू कहूँ है ना, इतनी करुणा का है, इतनी वेदना का है, क्या कहूँ क्या कहूँ आपके सामने। शर्म आती मुझे बताने में मैं कितना कम हूँ। सू कहूँ माने बहुत, किस मुंह से कहूँ, क्या कहूँ। हे प्रभु सू कहूँ दीनानाथ दयाल। हूँ तो दोष अनंत नू भाजन छू करुणा। पहली दो पंक्तियां लघुता से शुरू हुई है भक्ति। 20 दोहरे हैं, 20 दोहरे करुणा ऐसे शुरू हुई। और इतनी निंदा की है, निंदा नहीं गरहा कहना चाहिए। भगवान की साक्षी में अपने दोस्तों को कहना गरहा कहलाता है। अकेले में अच्छा नहीं लगना निंदा कहलाता है। निंदा और गरहा शब्द सुना है? निंदा और गरहा। अच्छा नहीं लगता मुझे अपने दोस्त, ये निंदा कहलाती है। और फिर गुरुओं के सामने कह करके उसकी निंदा करना एक गरहा कहला है। तो आप गरहा पढ़ो, आपके तत्वों में मैंने दिमाग नहीं लगाया और बहुत है। मैं उतना नहीं बोलूँगा अभी, फिर तो मैं 20 दोहरे सुनाने पड़ेंगे। उसके लिए तो कभी कहीं मौका मिलेगा जब मैं सुनाऊंगा। सुनने लायक है वो। मेरे हृदय में तो 20-25 साल से चल रहे हो कि कभी वो मौका मिले तो उनका अर्थ करूँ मैं। इतना प्यारे हैं वो अर्थ। चलो, कमी को मिटाना वीरता है, कमी को स्वीकार करना साहस है। परिभाषा बता दी सारी मोक्ष मार्ग में परिभाषा है। देखो आगे, माँ मुझे निगोद नहीं जाना है। मेरे में उम्र की कमी हो सकती है, अनुभव की कमी हो सकती है, शिवोपशम की कमियां हो सकती हैं और इन जैसी अनंत कमियां हो सकती हैं, परंतु माँ मेरी लगन सच्ची है, मेरा निर्णय सच्चा है। क्या निर्णय सच्चा है? मैं कमियों को अपने गुरुओं से नहीं छिपाऊंगा, इतना साहस करूंगा। मैं अपने दोषों को मिटाकर वीर बनना चाहता हूँ माँ। इतनी बात पक्की है कि मेरी लगन पक्की है। मात्र लगन होने से मुझे पाप बंद नहीं होगा। क्या पॉइंट बोला? मालूम, कमियों से बंद नहीं होता। क्या बोल रहा हूँ? बहुत मार्मिक। मुझे इस लाइन को कहते हुए ऐसा लग रहा है ढोल बजा के नाचूं। लिखो नहीं, ये मजे ही नहीं ले रहे। इतने बढ़िया शब्द सुन रहे हो, मजे नहीं ले रहे। पतले को काय ले रहे?
सड़ा सड़ा के दूसरों को परसोगे। मैं कह रहा हूँ मुझे इतना मजा आ रहा है। पंडित साहब तो कई बार नाराज हो जाते, बस पत्रकारों जैसे खोल के बैठ गए। अरे रस पियो ने, मैं क्या बोल रहा हूँ, मालूम कितनी बढ़िया बात लिखी है जे, कमियों से बंद नहीं होता, यदि बंद होता तो निगोज से नहीं निकल पाते। निगोज निकलते कैसे, जरा बताओ तो सही। सुनो कितनी बढ़िया आनंद की बात है, ढोल बजा के नाचो, मिठाई बांटो सुमत प्रकाश की ओर से। तुम अपनी बांटो, हमें क्या करनी। एक लाइन में दम है, ये कह रहा हूँ इतनी मजेदार बात है। जब देखिए जब सड़ी सी शकल, भाई साहब है, भाई साहब हंस के आओ मेरे पास। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरे पास आओ, हंस के आओ। मैंने जेल में एक बात कही थी, उसे प्रूव करने के लिए मुझे 1-2 घंटे चाहिए। जेल में एक बात कही थी, तुम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में यदि मुस्कुरा ना पाओ तो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं बताऊंगा कि भगवान ने तुम्हें प्रकृति में इतनी सुंदर विशेषता दी है कि विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जब तुम मुस्कुरा ना सको। ये वाक्य मैं बोल के आया था। प्रूव तो नहीं किया ज़्यादा, मैंने प्रूव तो नहीं किया, लेकिन एक थोड़ी सी बात प्रूव की थी, थोड़ी सी, लेकिन मेरे दिमाग में घूमती है सब। अब तुम सब भी सुन लो, जिंदगी में यदि तुम आत्महत्या करो तो उससे पहले मेरे पास आना। आत्महत्या क्यों कह रहा हूँ, चरम सीमा का दुख होगा आपके पास समय, इसलिए चरम सीमा पे कोई आत्महत्या करता है तो जरूर मेरे पास ही आना। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पास आनंद का कारण क्या है। पंडित साहब ने इतनी मस्त बात कही, इतनी बढ़िया बात, मस्त शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पंडित साहब को भी नहीं सुहाता ये शब्द, लेकिन इतना आनंदकारी शब्द पंडित साहब ने कहा, बेटे प्रकृति कितनी सुंदर है, दुर्भाग्य ये नहीं है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भाग्य ये है कि तुम अपने सौभाग्य को समझ नहीं पाती। पंडित साहब ने, सच कह रहा हूँ, अमृत पिलाया हमें, बिल्कुल अमृत से सींचा है, पाला है, बड़ा किया मुझे, इसलिए एक एक शब्द अमृत है उनका। ये क्या बोला मैंने, क्या बोला, दुर्भाग्य नहीं है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भाग्य नहीं कि तुम गरीब हो, दुर्भाग्य नहीं कि तुम लड़की हो, दुर्भाग्य नहीं है कि तुम्हारी निंदा होती है लोक में, दुर्भाग्य नहीं कि दुनिया खराब है, दुर्भाग्य नहीं कि कर्म का उदय खराब है, दुर्भाग्य नहीं कि तुम में कमियां हैं। सोचो तो जरा, केवल दुर्भाग्य इस बात का नाम है, ओनली दुर्भाग्य की एक परिभाषा है, तुम अपने सौभाग्य को पहचान नहीं पाते। और नहीं तो आप लिख के ले आओ, आपके दुर्भाग्य में जो सबसे ज्यादा पीड़ा दे रहा है उसे लिख के लाओ, मैं उसी के बाद उससे असंख्यात गुने, शब्द तो असंख्यात गुने कह रहा हूं, लेकिन 100-200 तो गिना ही दूंगा फटाफट। सौभाग्य 100-200 तो मैं गिनाऊंगा, मेरी नजर में असंख्यात। सही कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे गप्पे नहीं ठोक रहा हूँ मैं। आप कहोगे तो अभी सुनाना शुरू कर दूंगा धड़ाधड़। समझ में आ रहा है, छोड़ो। चलो देखो, आहा, मात्र लगन होने से मुझे पाप बंद नहीं होगा, लगन यथार्थ मार्ग प्रशस्त करता जाता है और कमियां मिटाता जाता है। क्या करना है मोक्ष मार्ग में, ओनली लगन। अब ये लगन तो बहुत सरल काम है। लगन क्या चीज होती है, कौन हमें ईट चूना लगता है, नो कौन पैसा लगता है, लगन में दिमाग में नहीं लगता। ये बच्चा बहुत लगनशील है, कक्षा 1 में पढ़ा था तो बिल्कुल होमवर्क कर लेता था, इसी का नाम लगन। और क्या है, समय पे अपना होमवर्क कर लो, हो गया लगन, बस खत्म। लगन क्या चीज होती है, तो लगन की कोई परिभाषा है कसम, तुम बोलो। जो बच्चा अलर्ट है, यही लगन है बस। टीचर ने कहा था बेटे 2 से लेकर के 5 तक पहाड़े पेड़ याद कर लेना, तो घर आते से उसने फटाफट रट ली, याद होगा, झट किताब बस्ता बंद करा और खेलने चला गया, फिर टीवी देख ली, फिर रोटी खाई, मस्ती करता रहा दिन भर। बताओ लगन है कि नहीं? ये जो तो मस्ती कर रहा, लगन कैसी? लगन तो ऐसी होनी चाहिए बेटा, किताब ही मत छोड़ो। इसका नाम लगन थोड़ी है, लगन इसका नाम है टारगेट मत भूलो। इंग्लिश में कहो तो फोकस करे रहो।
कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता, यही तो है और क्या है। इस बच्चे ने आकर झट 2 से 5 पहाड़े याद किए और सब बंद। अब सारे बच्चे पढ़ रहे और इससे अम्मा कुछ नहीं कह रही। पिताजी कह रहे पढ़त नहीं है, पढ़ लिया। ऐसे कैसे पढ़ लिया, ये तो टाइम फालतू खेल रहे, पढ़ो। टीचर ने कहा है 2 से 5 तक पहाड़े, पूछ लो। तो 6 को याद करो, कागू करें। हम 6 को कर लेंगे, तुम 7 को खेल लोगे। टीचर ने जितना कहा है उतना मैंने तत्परता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक कर लिया, इससे आगे नहीं बोले। हमारे पिताजी बहुत नाराज होते थे पढ़ाई में, मैं पढ़ लेता था फटाफट। अब बस फालतू बैठी, तुम क्या करें, पढ़ो, हमें पढ़ लो तो अगले साल को पढ़ो। ये भगवान जी की कोई बात है, 2 महीने छुट्टी मिली तो अगले साल को क्या पढ़ो। तो हमने भी कह दिया, फिर अगले साल की किताब ही नहीं आई मार्केट में, तो अगले साल के लड़का जो पास हुए उनकी किताबें ले आओ। अच्छी आपस है। हमने कही उनकी जूठन का लिया। पॉइंट पकड़ में आया, बोले धैर्य रखो ना, लगन इसका नाम है। जो गुरु आज्ञा देते जाए उतना करते जाए ना, इसका नाम मोक्ष मार्ग। ब्लाइंड फॉलोअर होने की बात नहीं चल रही, मुझे पता है इसमें ब्लाइंड फॉलोअर होने की बड़ी समस्या है। यहाँ से डॉट गुरु मिल जाए, उनकी आज्ञा की बात नहीं है। आगम की मर्यादा में जो आज्ञा गुरु देते हैं उनकी आज्ञा में अलर्ट रहना, इसका नाम है लगन। तुम कुछ मत सीखना, बोलो क्या सीखने लायक है, बोल बेटे लगन। लगन की परिभाषा बोलोगे तुम, इतनी देर में समझ गए हो तो कौन बोलेगा, अलर्ट हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और बोलो बढ़िया। अंतिम भाषा बोलो, कौन बोले तुम 4-5 में से। आगम की मर्यादा में गुरु की आज्ञा पालने में समर्थ होने की को अभ्यास करना, ये लगन है। बस तुम कुछ मत सीखो, गुणसा नहीं है, मत आन दो, अपने क्या करना है। गुरुदेव ने अपने से कहा ही नहीं, गुरु ने देखा है आत्मा देखो, चलो देखेंगे ना, तो बस खत्म, हमारा कोर्स पूरा होगा। प्रभु मुझे भगवान बनना है, मेरे को कोर्स बताओ कि तू आत्मा है, वहाँ कोर्स पूरा। हम तो आत्मा, हम तो आत्मा, हम तो आत्मा, हम तो आत्मा, होगा कोर्स पूरा। कि साहब मोक्ष हो जाए क्या, हो नहीं हो तो हमसे ले लियो। भूलियो मत कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, राग नहीं हो, आत्मा हो। आप क्या समझ रहे हो, आत्मा में द्वादशांग है, बाकी सब तो नास्ती है। राग नहीं, आत्मा हूँ, शरीर नहीं, आत्मा हूँ, द्वेष नहीं, आत्मा हूँ, संयोग नहीं, आत्मा हूँ, गुणस्तर नहीं, आत्मा हूँ। द्वादशांग यहाँ से घूम रहा और जो बीच में ठाड़ो। आप क्या समझ रहे, गलत कह रहे हो। प्रभु मैं अंजन चोर हूँ, मैंने घोर अपराध किए, रोने लगा वो अंजन चोर। मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी हत्याएं की है। मैं राजा का पुत्र होकर भी चोरों की संगति में सीख साख कर उल्टे सीधे काम, बेस्या सेवन जी, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। जाने कितनी सीलवान स्त्रियों को मैंने भ्रष्ट किया है, जाने मैंने कितनों को अनाथ किया है। प्रभु क्या मुझ जैसे पापी को भी मोक्ष मार्ग संभव है। गुरु मुस्कुरा के बोले तुमने बहुत बड़ा काम कर डाला इतनी देर में। साहस, लगन, वीरता, वीरता तो आएगी, अभी छोड़ना चाहे था, इसलिए अपन पहले से कह रहे पूर्व चर व्यवहार, पहले से कहते रहे बेटे तुम अपने को आत्मा देख सकते हो क्या, आ जाओ कपड़ा उतार। तुम क्या समझ रहे, सुना के कपड़े उतरवाए होंगे। बेटा पहले भगवती आराधना को कोर्स पूरा करो, अष्टपावड़ पढ़ के आओ पहले। हम नहीं चाहते तुम बाद में भ्रष्ट होके कैसे करो। कुछ नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाया बता सकते हो। मैं आत्मा हूँ, इतना ही करना तुम्हें और कुछ नहीं करना। जाओ दीक्षा हो बैठे। किसी ने कहा काला कल्लुआ, ए कल्लुआ, कौन इनसे कह रहे, हमसे थोड़ी कह रहे, हम तो ये बोलो गरीब संयोग से कह रहे, हमसे कहाँ कह रहे, हम तो आत्मा है। बोलो किसी को मोक्ष जाने, इतनी लगन होना चाहिए कि तू केवल अपने को आत्मा देख, बस निश्चय
व्यवहार से बोलो, गुरु ने आगम की मर्यादा में जो कहा मात्र उसे ही स्वीकार करना लगन है। उतना होमवर्क कर लेना, मोक्ष नहीं हो तो मेरे से ले लेना। कहीं लिखा है नहीं इसे? बस कहीं लिखा है यदि तुझे मोक्ष न हो तो फिर मेरे से ले लेना। श्रीमद जी का कहा हुआ है, श्रीमद जी का। हाँ, दूसरा कुछ ना खोज, एक सदगुरु को खोज ले। सदगुरु को कहो, ध्यान रखा, सदगुरु। अब ये निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा, सदगुरु हो, गुरु नहीं। गुरु के नाम पे बहुत सारे गुरु हैं मार्केट में। सदगुरु, सदगुरु की परिभाषा पता है? जो त्रैकालिक सत्स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय बताते हैं वे ही सदगुरु है। ये परिभाषा है गुरु की, सदगुरु की। बोलो सदगुरु की परिभाषा। जो त्रिकाल सत्स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय ही मोक्ष मार्ग बताते हैं वे ही सदगुरु है। परिभाषा याद रख लेना, ढूंढ लेना इसके आधार पर। नहीं, एक काम करो, तुम थोड़ी पूजा करो। पूजा जैसे इतने सारे लोग कर रहे, तुम बहस मत करो। अरे तो फिर चलो हम जो पूजा कर लेंगे किसी और, बस बहुत है, वापस भग गया। भाई कुछ तो कहो आगे कि भाई उपयुक्त अशुभ से बचाने के लिए पूजा है, लेकिन शुद्ध स्वरूप को जाने के लिए, शुद्ध स्वभाव में जाने के लिए तो तुझे अपना आत्मा स्वीकार करना होगा। शाबाश, झुक जाओ इनके चरणों में, झुक जाओ। ये परीक्षा हो गई, परीक्षा प्रदानी होती नहीं, गुरु की परीक्षा हो गई। एक शुद्धात्मा की बात ना आए हाँ तो समझना कि सदगुरु नहीं है। बाकी तो प्रसंग पाके सब कुछ बोलेंगे वो, जो चारों गुणस्थान, वो क्या चार और योग सब पढ़ाएंगे, सब कुछ है, द्वादशांग पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी सब पढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज नहीं छूटेगी, मैंने शुरू में कह दिया आपको। 29 प्रकार के भंग बने 50 से 55 नंबर की गाथा में, समय सारणी में 50 से 55 नंबर की गाथा। 29 भंग काय के लिए बने? मैं आत्मा हूँ, गुणस्थान वाला नहीं, मानव स्थान नहीं हूँ। ठीक, चलो अब बोलो कमियों का उत्तर मिला कि नहीं मिला, कि अब भी रहोगे? क्या करें, बहुत कमियां हैं, बहुत नहीं अनंत है। अब बोलो बोलो। एक बार पंडित साहब के प्रवचन में बहुत अच्छी बात आई, अच्छी तो रोज ही आती है, कभी कभी अपन सिक्स मार देते तो लगता है आज अच्छी बात आई थी। मैंने कभी कभी अपन पकड़ लेते हैं उनकी अच्छी बात को, उनकी तो सारी बातें अच्छी हैं। पंडित साहब का एक सब वाक्य भी मैंने व्यर्थ नहीं होता, ये देखना आप, एक वाक्य भी व्यर्थ नहीं, खाना पूर्ति कभी नहीं होती। तो मैं सुनाता हूँ, देखो उन्होंने कहा, देखो जीव की पर्याय में अनंत कमियां हैं, लेकिन कितना अच्छा स्वरूप है कि अनंत कमियों को जाने बिना ही दूर हो जाती है। एक एक कमी का लक्ष्य कर करके नहीं दूर करना पड़ता। उत्तर बहुत जोरदार है, अनंत कमियों को जाने बिना ही दूर हो जाती है। इतना तो सरल सहज स्वरूप है। और एक एक कमी को जान जान करके ओह जो नहीं मिटेगा, जो तो हम कर लेंगे, जो नहीं मिटेगा, जो मिथ्या दृष्टि है। एक एक कमी को जानकर दूर करने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सुखरूप बात है कि दुखरूप बात है? कितनी बढ़िया बात हो गई। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, वो मैं आपको दे देता हूँ। जो मोती जरा का बीमार होता है ना, मोती जरा का बीमार, मोती जरा समझ गए नहीं? वो नहीं, तुमने नाम बदलता, वो कमजोर बहुत हो जाता है, उसका लीवर वीक होता है ना, तो बहुत कमजोर हो जाता है। तो मसल्स भी वीक हो जाती है, लीवर भी वीक हो जाता है, किडनी भी वीक हो जाती है, आंखें भी थोड़ी ऐसी हो जाती हैं। आपको पता है मोती जरा वाले की आंखें भी ऐसे खोलना पड़ती है। आपने देखा मोती जरा की बीमार वाले का आंख पूरी नहीं खुलती, चलेगा तो ऐसे, कहा भैया आ गए तो पानी पी लो भाई। समझ गए? मैंने पलकें भी कमजोर हो जाती हैं, आंखों से देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, श्वास लेने की शक्ति कम हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे। तो उसके शरीर में अनंत दोष हो जाती है। एक मोती जरा की बीमारी में उसका एक एक जर्रा जर्रा, एक एक प्रदेश वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, माने अनंत कमियां। तो अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को उसने सारी कमियां बताई। डॉक्टर साहब पहले तुम 1 घंटा बैठ के हमारी पूरी सुनो, जो पल के सोई नहीं उठा पूरी, और देखाते हैं सगे बहुत ध्यान दो सो दिखाओ थे, कान से सुनाई तो पड़ा था, लेकिन जरा सो भी बर्तन गिरा था तो ऐसा लगा जैसे परमाणु बम फूटो। और हमसे
चल, मैं सब बताया इसने पूरी। तो डॉक्टर कहे तुम बोलो मत भैया, हमें मालूम है तुम्हारी सब। नहीं नहीं साहब सुनोगे नहीं तो इलाज कैसे हुई है? एक तो पलकों की दवाई थी, एक पुतली की दवाई थी, एक कान की दवाई थी। क्यों, क्या करना पड़ेगा बोलो? क्या करना पड़ेगा बोलो? देना पड़ेगी ना हर एक की दवाई बोलो। सारे अंग से पेट बीमारी की वजह से कमजोर हो देखो आगे जय सम्यक दृष्टि, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर ने उसे केवल इतना कहा मूंग की दाल का पानी पीना, पत्रोवार। देखो भैया मैं कह दे रहा हूँ बीच में, मैंने जैनोपैथी में बताया कि मूंग की दाल का पानी हिंदुस्तान में किसी को बनाना नहीं आता। बीच में आ गई बात, मैं कह दे रहा हूँ किसी को नहीं आता मूंग की दाल का पानी बनाना। आपको पता है मूंग की दाल का पानी किसे कहते हैं? औषधि है जी, और बहुत टॉनिक है इसमें। लेकिन आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक पंडित साहब जानते हैं कि मूंग की दाल का पानी क्या होता है, और उनकी कृपा से मैं जानता हूँ थोड़ा सा। बहनें जानती होंगी, उन्हें बनाया होगा सो, बाकी कोई नहीं जानता। जो पंडित साहब के टच में वो जानते होंगे। घर में क्या होता है, जैसे समझ लो 10 मेंबर है, सो 10 जनों की अपन ने मूंग की दाल और उड़द दही, और भाई में से फिर एक कटोरी पानी निकाल के दे दो। बोलो ऐसे ही होता है ना घरों में? आपको पता है मरीज मर जाएगा, जब में कहा मर जाएगा, मूंग की दाल को पानी है, तुम्हें मूंग की दाल को पानी दिख रहा है? 250 ग्राम मूंग की दाल उबरी है, और 250 ग्राम को सब तुमने कटोरी में दे दो भाई। केवल टीस्पून होती है, टीस्पून चाय की सबसे छोटी चम्मच होती है, 4 चम्मच कहलाती है टीस्पून, छोटी वाली जैसे तुम खाते वाते हो, उससे 3 चम्मच डाल लो केवल मरीज के लिए, और 600 ग्राम पानी में उसे उबलने रखो, मध्य आंच पे, वो भी तेज आंच में नहीं, और कांसिया में, स्टील और लोहा में नहीं, और फिर वो कांसिया में मध्य आंच पे उबलते 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 300 ग्राम बचेगा। इस पानी को कहते हैं मूंग की दाल को पानी। में है का अजय तुम कह रहे हो, हम कह रहे इस मूंग की दाल का पानी जो मैं कह रहा हूँ, आप जो पिलाते हो बिल्कुल गलत पिलाते हो। खनिया दाना में भुगत चुका हूँ इसे, कह दिया भाई चलो आज का चुनी ले मूंग की दाल का पानी, तो पूरी घर को बिल्कुल घाड़ो घाड़ो बढ़ क्या धार भर के भेज दी कैन में 1 लीटर। उसमें से हमने 1 चाय की चम्मच बराबर पानी लिया, और फिर हमने उसे 300 ग्राम पानी में उबाला। 1 चाय की चम्मच बराबर पानी लिया उसमें से दाल में से, और फिर पानी में उबाला 300 ग्राम, और फिर चम्मच से पिया। 1 चम्मच मूंग की दाल का पानी बा। अब जी तो हम तुमसे कह रहे, हमारी जैनोपैथी क्या तुम्हें बड़ा चमत्कार दिखाई देंगे इसमें। अब मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो बेचारों मरीज, आजकल के मरीज जो वेद को गता समझेंगे, हमें अनंत बीमारी, और जो कह रहा हो ढुर्रू मूंग की दाल को पानी पिया। अरे घी के इलाज का अरे वो आँखन के इलाज घी बताओ, गैया को पातंजलि को, और नाक के इलाज 4 बूंदा घी ढारवी की खाओ, और पेट के इलाज अमृत धारा को पानी पियो, और कान में सरसन को तेल डालो, और पूरे शरीर की मालिश करो। पता ना कौन सा रास्ता पसंद आएगा तुम सबको? हाँ यही मिथ्या है। देखो दृष्टांत मैंने बहुत फैला के दिया है, लेकिन बहुत इतना गजब है। प्रभु अनंत दोषों को मिटाने के लिए अनंत का लक्ष्य मत कर, अनंत का विचार मत कर, केवल तू अपने को आत्मा जान। 1 चम्मच पानी मूंग की दाल, ओ आत्मा तो हम जाना है होता है। सच्ची कह रहा हूँ, ये बिल्कुल जिनवाणी साक्षी में सम्यक दर्शन नहीं होने में ये सबसे बड़ा बाधक है कि हमें मूंग की दाल को पानी नहीं समझ में आ रहा हो। क्या वो इतना सुस्त ऐसे देखिए, तुम देखो ना, अच्छा वो पानी कैसा होगा जो मैंने बताया ना, वो पानी कैसा होगा, आप समझना कैसा होगा वो। अब महिलाओं को रहता काम की जल्दी, तो फुल तो गैस खोल दी धार, और ऊपर से कर दो कुकर, बहुत बढ़िया, 2 मिनट के अंदर पानी, मर गई तेरी नानी।
ये पानी से औषधि नहीं, ये कह रहा हूँ, इस पानी से रोग बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ये कह रहा हूँ। देखो अभी आपको बिल्कुल मजाक लग रहा होगा, कितनी मजाक लग रहा हो ना, बिल्कुल, क्योंकि आपके अनुभव से विरुद्ध कह रहा हूँ। ऐसे ही आपके अनुभव से विरुद्ध है। सच्चे धर्मात्मा तो वे हैं जो 4-6 घंटा पढ़ते हैं, सुनते हैं, 10 घंटा टीवी पे सुनाते हैं, और फिर नींद नहीं आती जब तक भी सुनाते, कान में लगा लिए वो हेडफोन, और रात के सोत में भी सुनाते। कितना बढ़िया अवीक्षण ज्ञान हो भाई। और फिर ऐसा कर रहे थे, दया, दान, व्रत, पूजा, शील, संयम, जप, तप, तीर्थ यात्रा, जो है एक एक रोग का इलाज। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब तुझे 4 गति से भरमा कर निगोद ले जाने के उपाय है। बहुत खतरनाक भाषा बोली है मैंने, लिस्ट बहुत बड़ी सुनाई थी अभी। कौन सी? व्रत, शील, संयम, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, तीर्थ यात्रा, दान आदि, ये तुझे निगोद ले जाने का उपाय है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है, और तारण स्वामी का प्रताप है, और ये जिनवाणी माता का प्रताप है, जो आप सुन के अभी शांति से बैठे हो। और नहीं तो मुझे जहीं ढेर कर देता समाज। मैं यहाँ से बाद में जा पाता, मैं पहले स्वर्ग पहुंच जाता। तो पंडित जी आप कैसे कह सकते हो? सबूत दिखाओ, सबूत देखना सबूत। देखो पंचास्तिका जी की गाथा, कौन से नंबर की गाथा होगी मुझे नंबर याद नहीं, आखिरी में 160-62 है क्या है ना गाथा। सीधे सीधे तो नरक निगोद नहीं जाएगा, स्वर्ग आदि से घूम फिर करके निगोद जाएगा। है याद आई किसी की गाथा? वर्तमान याद आई? पंचास्तिका की गाथा नहीं याद आई? नीलेश तुम्हें याद आई कुछ? याद आई तुम्हें बेटे विवेक? नहीं कोई बात, आज गाथा खोलना है मेरे पास लाना, आखिरी 2-5 गाथे ही हैं, उसी में लिखी है बात। सीधे सीधे तो नहीं जाएगा, स्वर्गाधिक होकर घूम फिर करके जाएगा, लिखा है। मेरी ताकत थोड़ी, मैं कैसे बोल सकता हूँ? यदि सुमत बोल रहा है ना, तो ये समझो कि पीछे पहलवान खड़ा है कोई। दृष्टांत सुना वो पहलवान वाला है ना, ये बच्चा है ना, ये छोटा सा, खड़े हो ना जी, हो जाए खड़े, कोई बात, इसको देख लो सब लोग। अरे भले आदमी खड़े रहे। अब ये तो बच्चा, ये थोड़ा और छोटा था, मैंने समय 5 साल का, अभी कितने साल के हुए? 8, कोई बात, 5 साल का था। ये इनके पापा समझ लो बॉडी बिल्डर, इंडिया टॉपर समझे, मैंने सबको हराने वाले बॉडी में। और इसके पापा पीछे पीछे आ रहे, और बच्चे जब बाजार में घूमने जाते हैं ना, तो थोड़े लपक के चलते, धाड़ धाड़ दौड़ दौड़ ऐसे चले जा रहे बिल्कुल। और सामने से एक पहलवान आया, लोकल पहलवान। इसके पापा तो इंटरनेशनल नेशनल है, वो सामने लोकल का आया, तो वो भी थोड़ा गली का डॉन तो होता ही है। सो इस बच्चे के सामने आया, अरे ओए अंधे कहीं के, देख के चल। अब वो पहलवान इतने से बच्चे की आवाज सुन के समझे है कौन, ये तो 3500 मोड़ा। और हमसे कह रहा संभाल के चल, 2 घूसे दूंगा 32 ही निकल जाएगी, देख के चला कर। बैठ चल। और वो बेचारा पहली बार ऐसी बात सुने, तो वो बच्चे को तो क्या मारेगा, ठोकेगा, लेकिन ये तो लगता है बच्चे में हिम्मत कितनी है ना, हिम्मत कितनी। उसे देख, अभी वो सोच ही रहा था, उसकी नजर उठी पीछे, और निकल जा भाई, ये निकल जा। कौन का आदर कर रहा है वो? ये पिद्दी का। निकल जा भाई, हमें दांत नहीं तोड़वाने। अरे जब ये बालक ऐसा बोल रहा था, इसके पीछे कोई समर्थ है। आप समझ गए, समर्थ के पीछे वो गाथा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हम अपनी बस की नहीं है वही बोलने की। मैंने कितना खतरनाक बात बोला, व्रत, शील, संयम, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, तीर्थ यात्रा। दूसरा रिपोर्ट कार्ड बताओ बेटे, कोई सबूत? बहुत प्यारा सबूत है, दूसरा सबूत बहुत प्यारा सबूत है। एक नागिना
धिक धिक जीवन समकित बिना। एक नहीं गिना, उसमें लिखा है ना सब, लिस्ट लिखा है ना। तीसरा सबूत बोलो श्रीमद जी का ही, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, मुख मौन रहो, सब पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट, खंडन मंडन सब लिखा है उसमें। आखिरी में जैसे हवा निकल जाती है ना टायर की पूरी हवा निकल जाती है, ऐसी उस भजन में पूरी हवा निकलने के बाद धीरे से बोली, तदपि कछु हाथ हजू न परियो। परियो समझ गए, कुछ हाथ ही नहीं पड़ा। क्या लाइन लिखी है, तदपि कछु हाथ हजू न परियो। अर्थात मेरे आत्मा का इतना सा भी फायदा नहीं हुआ। अब तो 3 सबूत दे दिए। वापस आओ, फिर से। अरे रे, जो आत्मा सुनकर संतुष्ट है उन्हें मोक्ष ना हो तो हमसे ले लेना। अब बताना सरल है कि कठिन मार्ग है। अब करें क्या, सरल मार्ग ही नहीं पसंद आता। कल मैंने कहा था सारे देश के विद्वान कोई भी मिलते हैं हमारे बच्चों से तो यही पूछे करत का, अब ये कह हम आत्मा है। हाँ वो तो ठीक है, और बताओ। अरे तो आत्मा है तो और क्या बताओ, नहीं बताओ। फिर करत का दिन भर कि आत्मा, अरे पागल कुत्ता नहीं काटे। जो तो वहाँ पप्पू किए थे, सही बतानी ईमानदारी से, आजकल हमें आत्मा बाल बोध नहीं दिखाई देता जी, पप्पू की बातें दिखती हैं। जी मैं छू आत्मा हूँ, छू आत्मा। अब तुमने यदि आत्मा कहते तो पप्पू की ऐसी बातें कर। मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, तुम्हें जो समझ में आए समझो। मूंग की दाल का पानी ही 1 महीने के अंदर संपूर्ण सामर्थ्य प्रदान कर देगा, तुम्हें पूरी सब बीमारियां दूर कर देगा। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ जो इतना जानता है, उसे मोक्ष जाने से विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन इसकी कीमत तुम्हें करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी तुम जानो, हम क्या कर सकते। चलो बहुत कह लिया, ठीक है आगे चलूं। अब माने का सुन बेटा, तेरी लगन अच्छी है, लगता है तू कोई अद्भुत प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। लगता है, मुझे ही मजा आ रहा है कि मेरा बालक बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन बेटा ये गड़बड़ मत करना, बाकी कमियां तो निकल ही जाएंगी। तेरे समर्थ गुरु है तो मेरी सबकी कमी तो निकालेगी। ये काम मत करना बस। कौन सा काम नहीं करूँगा बोलो, जान तो दियो कितनी देर हो गई। हाँ इंतजार कर रहा हूँ, 1.5 घंटा होगा, वो तो इंतजार हो रहा हूँ। ये बच्चा तो बच्चा ही है ना बेटा। जब कोई मोक्ष मार्ग में लगता है तो उसका पुण्योदय बढ़ता है, उसकी प्रभुता बढ़ती है, उसका प्रताप बढ़ता है। बेटे बस यही गड़बड़ हो जाती है। लोग अपने पुण्य का, प्रभुता का, वाणी का, रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग कर लेते हैं। बेटे ये मत करना, समझ गए बेटे। पुण्योदय एवं ज्ञान की सामर्थ्य का दुरुपयोग करने वाले कभी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। जगत को रिझाने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। व्रतों से, सीए से, संयम से, क्षोभ से जगत को रिझाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बेटे ये काम मत करना। प्रश्न उत्तर, माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुण्योदय एवं प्रभुता का दुरुपयोग कभी नहीं करूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है कोई ब्रह्मचर्य लेते जैसे प्रार्थना प्रतिज्ञा पत्र भरवानी चाहिए। क्या अंदर से आएगी सोई प्रतिज्ञा होगी। देखो आगे, मैं मात्र आत्मा आराधना वृद्धि के लिए जा रहा हूँ। कुछ समझ में है क्या कह रहे हैं? इस शब्द तो आपने सुने ही लिए। इसका मतलब है सम्यक दृष्टि तो हूँ, आत्मा आराधना तो कर ही रहा हूँ, अब तो वृद्धि के लिए जा रहा हूँ। पॉइंट पकड़ में है? मैं मात्र प्रचार प्रसार, ख्याति लाभ, पूजा इसके लिए नहीं जा रहा हूँ, रिद्धि सिद्धियों के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं मात्र प्रसन्न तो मैं हूँ ही, प्रसन्नता की वृद्धि के लिए जा रहा हूँ। आराधना माने प्रसन्नता की वृद्धि, आराधना की वृद्धि माने प्रसन्नता की वृद्धि के लिए जा रहा हूँ। और तुमने क्या कहा है, जगत को रिझाने वाले कभी सुखी नहीं होते। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं जगत को कभी नहीं रिझाऊंगा। आगे, रिद्धि सिद्धि ख्याति लाभ तो छोड़ माँ,
सुनोगे, बहुत प्यारा होता है। रिद्धि सिद्धि ख्याति लाभ तो छोड़ माँ, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। कुछ समझ में आया होता है क्या कह गए? मैं केवल अपने आनंद की वृद्धि के लिए जा रहा हूँ, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं क्यों? आम पब्लिक को तो समझ में नहीं है, कैसी बातें कर रहे। क्यों मुनि काय के लिए बनी और तपस्या और साधना काय के लिए करेंगी? बोलो, केवल ज्ञान के लिए। उसका उत्तर सुनो कितना प्यारा है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मैं लक्ष्य नहीं करूंगा, क्योंकि वह तो आराधना का सहज फल है। जब मैं आनंद करूंगा तो केवल ज्ञान तो अब ढारो हो जाए। अब ढारो समझते हैं नहीं समझते? सागर साइड तो बोलती है, यहाँ बोलते कि नहीं बोलते? अब ढारो ऑटोमेटिक क्या बोलते हो तुम? यहाँ क्या बोलते हो? सहज, अपने आप ही हो जाए। नहीं समझ आई नहीं कोई को? देखो बता रहे, दूध में शक्कर पड़ी है तो अपने हाथ जोड़ने पड़े, दूध मीठा हो जाइए भैया। शक्कर तो हमने डाल दी, अब मीठा हो जाइए। क्यों? शक्कर डालने का विकल्प आता है या मीठा करने का विकल्प आता है? क्यों? मीठा करने का विकल्प करना चाहिए। समझ गए? अरे जब शक्कर डाली है तो मिठास तो ऐसे जो आत्मा का आनंद करते हैं, केवल ज्ञान तो अपने आप ही हो जाएगा। हम केवल ज्ञान के लिए नहीं जा रहे। काय का उत्तर दिया बता सकते हो? ख्याति लाभ पूजा तो कहाँ की रही और प्रभावना तो कहाँ की रही? मैं तो केवल ज्ञान के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, केवल इसके फल में सहज। क्यों? आप लोग खुशबू उड़ाने की कोशिश करते हो कि गमला में फूल बो देते हो ना, फूल लगाते हो, गमला में फूल लग जाती है ना, तो फूल लग जाती है तो उनकी खुशबू तो फिर अपने आप ही उड़ती है। तुम्हें कभी ऐसा सोचना पड़ता है, एक सुनो तो भैया हमारा काम बढ़ गया। बोले कहा पहले तो हमारे फूल नहीं आए थे, मैं पेड़ में क्या कह रहा था, पौधों में, गमले के पौधों में अभी तक फूल नहीं आए थे तो हमारा काम नहीं आता। अब तो काम बढ़ गया। बोले कहा अब फूल खिल गए तो रोज उनकी पंखड़ी साफ करो एक एक और उनमें खुशबू डालो। नहीं तो कोई कहाँ कहेगा तुम्हारे फूलों में खुशबू नहीं आ रही, तब से बड़ी टेंशन हो गई। और हम दिन भर मेहनत करो, शाम के टपक ही जाए। क्या करना पड़ता है? सहज फूल आएंगे भी, और फूल आएंगे तो खुशबू भी उड़ेगी और फूल गिरेंगे भी, उत्पाद भी होगा, निर्मल पर्यायों का व्यय भी होगा, लेकिन हम तो अपने आनंद में मग्न रहेंगे। ठीक, चलो आगे चलो। हाँ, क्या करी थी? एक प्रतिज्ञा की थी। काय की प्रतिज्ञा की थी? केवल ज्ञान करूंगा। मैं रुक गया। हाँ, 28 मूल की प्रतिज्ञा नहीं करी थी। कैसी बातें करी? 28 मूल की प्रतिज्ञा नहीं करती दीक्षा लेते समय, कि वो सारी दुनिया को देखने के लिए थी। आपको पता है क्या लिखा है अमरचंद स्वामी ने? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करती है। काय की प्रतिज्ञा करती हैं? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करती हैं। और फिर 28 मूल सिर पे ऐसे ऐसे करती हैं। 28 मूल करती हैं, पता है? देखा कुछ नहीं प्रोग्राम निकाल 28 मूल के यहाँ संस्कार करती हैं, वो डालते हैं ना लौंग वगैरह, तो सिर पे डालते हैं। क्यों डालते हैं? उसका मूल कारण ये है कि आँख खुले तो ये 28 तुम्हारी रक्षा करेगी शुद्ध उपयोग की। सिर पे नहीं, सिर छत्र, ये 28 मूल गुण यदि आँख खुलेगी तो तुम्हारे शुद्ध उपयोग की रक्षा करने के लिए साथ हैं। यदि तुम्हें इनकी जरूरत नहीं हो तो ऊपर लवर अंधी हो, तुम अपने शुद्ध उपयोग में रहना, अपने आत्मा में चले जाना। फिर जब केवल ज्ञान होता है तो 28 का आता ही पता नहीं पड़ता, चले जाते इधर उधर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो 28 की प्रतिज्ञा करी। ये बात कहीं लिखी है, पढ़ना बहुत सुंदर है। हाँ, प्रथम तो बड़ी प्रतिज्ञा करती है, टोनामल सामने लिखा है, शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा करके फिर ये हल्के काम करते हैं तो वे बहुत छठे अधिकार में हो जाता है प्रकरण। पढ़ लेना, मुझे शब्द याद नहीं रहते, भाव होता है बस। बड़े प्रतिज्ञा की थी और हल्के काम करना,
इसका भाव है, मतलब ये नहीं करना चाहिए, गलत है वो। ठीक, चलूँ अब चलूँ का घड़ी क्या ही रुको। ठीक है, अब पढ़ूंगा तो मुझे तो फिर वो डिटेल करने में मजा आता है। पढ़ने को तो मैं अभी पढ़ दूंगा धड़ से एक प्रश्न, एक होता है ना। माँ फिर बोली, बेटा अध्यात्म समझना बड़ा कठिन है, सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। कौन कौन का प्रश्न होगा, सही बता सकते हो? बड़ा कठिन है अध्यात्म। पूजा पाठ तो सरल है, मोटी मोटी बातें हैं। चरणान योग सरल पड़ा, क्या दीपक है क्या नहीं? सही बता। वो आत्मा तो बड़ा सूक्ष्म है, आध्यात्मिक बातें बड़ी कठिन है। पर्यायों से भी पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, ना हमें पर्याय को पता और न पर्यायों से पार, न आर पार, हमें कभी पता नहीं। तो एक प्रश्न है ये, तो मैं जल्दी से इसका उत्तर पढ़ देता हूँ। कठिन है ना? कौन कौन बोला? नहीं माँ नहीं, क्या कह रही तुम? आत्मखोजी को आत्मखोजी को सब कुछ सहज सुलभ है। क्या उत्तर बोला? अब पहली बार कहा नहीं माँ, अभी तक कह हाँ सही है, सब बातें अब कहे जो कह रही नहीं माँ, अध्यात्म सहज, आत्मखोजी को सब कुछ सहज सुलभ है। देख माँ, संपूर्ण अध्यात्म 3 पंक्तियों में कहा जा सकता है। सुनोगे भैया? पूरा द्रव्यानी को सुनना है, किसी को सुनना है? पूरा अध्यात्म 3 पंक्तियों में कहा जा सकता है। 3 पंक्ति। पॉइंट 2, पहला पॉइंट, ध्रुव के आश्रय करने वाली पर्याय पूज्य होती है और अनाश्रय करने वाली पर्याय दंडित होती है। ये पहली लाइन खत्म हो गई। त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करने वाली पर्याय पूज्य होती जाती है और त्रिकाली ध्रुव का आश्रय छोड़ने वाली पर्याय पतित होती जाती हैं, गुणस्थान गिरता जाता है, आगे आगे। ठीक, पहला ठीक, एक लाइन में हो गया। अब आगे नहीं समझ में आए, पहला पॉइंट समझ में आ गया तो अध्यात्म पूरा हो ही गया। समझदार के लिए एक लाइन में पूरा अध्यात्म हो गया, ये पहली लाइन में। फिर कौन कौन बोले माँ यदि नहीं समझ में आए तो अब दूसरी ओर सुन लो, काम हो जाए। कहा बेटा बोलो, नहीं समझ में आए तो गुण को समझो और गुण नहीं समझ में आए तो पर्याय को समझो, परंतु अविधे तो ध्रुव का आश्रय ध्रुव हूं ऐसा अनुभव कराना ही है। इतना अध्यात्म का सार है, पूरे अध्यात्म ग्रंथों का सार। एक मात्र काली ध्रुव का आश्रय करो, एक लाइन में खत्म बात। नहीं साहब तभी पर्याय भी तो बोला, तुमने तो ध्रुव ध्रुव बोल दिया। आपको पता है पहली लाइन में क्या बोला है? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। पहली लाइन में बोल दिया ध्रुव का आश्रय करने वाली पर्याय और अनाश्रय करने वाली पर्याय, पूरी बात ही खत्म हो गई पूरी। लेकिन पहली बार नहीं समझ में आए तो फिर एक काम करो, ध्रुव को समझने के लिए गुण समझो और गुण भी नहीं समझ में आए तो पर्याय समझो और फिर से समझो। फिर से बोलो, मैं गलत बोल गया, थोड़ा सा गलत बोल गया, तुम तो नहीं पकड़ पाए होगे अभी थोड़ा, मैं क्या गलत बोल गया। ध्रुव को समझने के लिए, अब यहाँ तक तो सही बोला लेकिन थोड़ी भाषा सुधारता हूँ। ध्रुव को नहीं समझ में आए तो ध्रुव को समझने के लिए गुण समझो और फिर भी ध्रुव नहीं समझ में आए तो पर्याय के माध्यम से ध्रुव को समझो। इसका मतलब है पूरे द्रव्यानियों का मर्म है कि ध्रुव आत्मा को समझो। पूरे अध्यात्म का सार हो गया ये। तो साहब इसके फल में क्या होगा कि जो पर्याय ध्रुव को समझेगी वो पूज्य होती चली जाएगी, गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे, कर्म करते चले जाएंगे, कर्णाली योग, गुणस्थान बढ़ता चला जाएगा, कर्णाली योग, इस विशुद्धि को बताने वाला कर्णाली योग, नापतोल को, और ध्रुव स्वभाव द्रव्यानी योग, और इनकी पूजा होगी, प्रशंसा होगी प्रथमान योग। आहा, एक पॉइंट में चारों अनुयोग की जय, द्वादशांग की हाँ लई जवान तालिया से दे हमारी एक लाइन में पूरा द्वादशांग करता। कहते हैं लोग मेरे से ऐसा, मेरे छन छन कह जाती है ना आवाज थोड़ी थोड़ी, ये तो सरल नहीं है पंडित जी, लई जवान तालिया से दे हमारे। मैंने कहा किसका, तुम्हारा कि मेरा? ये बात तो सही है, मेरी बात मेरे लिए सरल, तुम्हारे लिए कठिन है। तुम निर्णय करो, तुम करो ना निर्णय। इससे गलत कहीं कह रहा हूं तो मेरे सुधार बात है, मैं तो सबके सामने इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं। वास्तव में संवाद कम है,
द्रव्यानियों की इसकी रीढ़ की हड्डी है। विशुद्धि विशुद्धि इसकी श्वासोच्छ्वास है, संवाद की। गलत लगे तो बता दो। पूरे अध्यात्म का सार एक लाइन में है, विचार करना। अभी तो समय हो गया, ठीक है, कुछ कहना है? जब तक सहजानंद जी कर ले आ जाओ। इस पे आ जाओ, इसमें टाइम नहीं। देखिए, कल सुबह का प्रवचन भाई साहब का उभय गांव में होगा और रात्रि का प्रवचन यहीं पर होगा। कल सुबह का प्रवचन उभय गांव में होगा और रात्रि का प्रवचन यहीं होगा। रात्रि का कार्यक्रम जैसा अपना यथावत चलता वैसे ही चलेगा। अतिशय का कहना है कि यहाँ पर कितने बजे वाहन लगेगा? 7 बजे यहाँ से उभय गांव जाने के लिए वाहन लगेगा। जिनके पास साधन न हो उन वाहन के द्वारा अवश्य उभय गांव प्रवचन का लाभ लेने के लिए पहुंचे। दूसरी सूचना ये पेटी के लिए जिन लोगों ने अपना नाम दिया है या जो नाम देना चाहते हैं वो अवश्य नाम दे दें। उसका भाई साहब के साथ बैठकर उसकी मीटिंग होगी। तीसरी सूचना ये है कि जैसा कि प्रतियोगिता के संबंध में बताया था कि मुनि राज कुंद देव और माता का संवाद, उसके विषय में जो निबंध लिखना है वो सभी को लिखना है, वो भाई साहब के पास लिखकर दे देंगे। और शिक्षण शिविर के लिए जो फॉर्म यहाँ पर रखें वे भरकर अति शीघ्र दे दें, ताकि उसके संख्या का माप आ जाए कि कितने लोग यहाँ आवासी हैं, कितने प्रवासी हैं। सबकी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। सबको फॉर्म भरना है, बाहर वालों को भी, तो जो यहाँ पर मतलब शिविर में शामिल होना चाहते हैं युवा वर्ग को भी भरना है। ऐसा नहीं कि ये शिविर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है, बोर्ड भी है और युवा लोगों के लिए भी है। ऐसी पूरी शिविर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, कल के प्रवचन का क्रम भी इसी प्रकार रहेगा। 8:30 बजे से चर्चित भैया का प्रवचन होगा उनके गांव में और 9 बजे से आदरणीय जी साहब का प्रवचन होगा। मेरा विशेष निवेदन है जो अपने 4 व्हीलर से जाएंगे उनकी गाड़ी में जगह हो तो साधारण को ले जाए। अतिशय भैया यहाँ गाड़ी आप 7:30 बजे लगाइए ताकि 8:15 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाए। 7:30 बजे गोलगंज में वाहन की व्यवस्था रहेगी और जिनके पास पुनः बोल रहा हूँ साधन है जो और साधन को ले जाए। एक क्रम परसों हमारा सिकोड़ी का रहेगा। जिनमानी स्तुति।